तो लास्ट वीक हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो टॉपिक का नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर हमने पढ़े थे इंडिया के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स। इंडिया के एक कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे, है ना, कहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, प्लेन्स दिखाई देते हैं, कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखाई देता है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, कहीं पर डेजर्ट। तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी। अब ये वैरायटी क्यों हुई, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सारे प्लेनेट कॉन्टिनेंट्स पर एक साथ थे, पर विद द टाइम सबसे सेपरेट होते चले गए। वो सेपरेशन जो प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो साथ में आई, कुछ मर्ज होके हिमालयस बन गए, ठीक है, कहीं पर रिवर्स बनी, ये बनता चला। ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था, जिसको डाउट हो पिछली क्लास अटेंड कर सकता है। तो अभी हम एक्चुअल में चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे, जहाँ पर आपका है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो फिजिकल डिवीजन हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखो कि ये सिक्योरिटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से सिक्योरिटी, अफगानिस्तान से सिक्योरिटी और चाइना से सिक्योरिटी, तो हिमालय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हिमालय के बारे में पढ़ेगा, मैक्सिमम जितना कवर पता है कोशिश करेंगे। तो हिमालयस आर द माउंटेन बेस दैट स्ट्रेच द बॉर्डर्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। तो आप देखो ये बॉर्डर कहाँ पर है, ये नॉर्थ इंडिया की तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ज्योग्राफी में मैप में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैप मिलता है, वहां पर आपको लोकेशंस पूछी जाती है, ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द वन ऑफ द रगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो हम कितने, हमारा इंडिया कितना ग्रेट है कि हाईएस्ट माउंटेन हमारे इंडिया नॉर्थ, जो इसको कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर पाए जाते हैं। जितने बड़े बड़े हाईएस्ट हैं वो सब इंडियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। रग्ड मीन्स अनइवन, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम एकदम प्लेन है। ये जितने माउंटेन्स है रग्ड है, अनइवन हाइट्स है सबकी, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट भी, इसमें कुछ आपको नाम दिए, एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, पहले इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब एक ही थी। तो एवरेस्ट सबसे हाइट पर है, इसका हाइट है 8848। उसका K2 है, ये इंडिया में है 8611। कंचनजंगा ये भी इंडिया में है 8586। तो बाकी कुछ इसमें से धौलागिरी इंडिया में है, जहां पर आपको नाम इजी दिख रहा है वो इंडिया वाले। नंगा पर्वत ये इंडिया में। तो कुछ है जो इंडिया में, कुछ नेपाल में, ठीक है। तो हमको हाईएस्ट एक दो पीक का नाम याद रखना है और कितने मीटर्स पे। तो हमको एक तो ये चीज समझ में आई, हिमालय जो है क्या माउंटेन बैरियर्स है, ठीक है। और ये कहाँ पर फैला है, ये नॉर्थ इंडिया में फैला है। ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू होके अगर हम देखते हैं असम बॉर्डर तक, जो ऊपर का नॉर्थ का इलाका है, वहां तक हिमालयस फैले हुए हैं। ये कैसे हैं, अनइवन है और कैसे हाईएस्ट है। तो आपको एक दो नाम याद रखना है, ठीक है। अब जो हिमालयस है कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, लगभग 2400 किलोमीटर। एक आर्क की फॉर्म में, आर्क होता है ना, आर्क, ये देखो जैसे आर्क फॉर्म है, ये देखो इसको बोलते हैं एक आर्क फॉर्मेशन। जब हम अपना वो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो कैसी बन रही है, एक आर्क बन रही है। तो ये आर्क की फॉर्म में है, ठीक है। और इसका विड्थ कैसा है, इट्स विड्थ वेरी फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन द अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इसको ये हाइट ये हाइट अगर मेजर करना चाहिए, विड्थ, इसको विड्थ बोलते हैं। ये लगभग कितना है, ये 400 किलोमीटर के आसपास। मतलब कश्मीर हिमाचल जो ये बेल्ट है, यहाँ पर ये काफी मोटा है। और अगर हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो इसका वेट काफी छोटा है, अराउंड ओनली 150 किलोमीटर के आसपास। तो हमको इसका लेंथ पता लग गया, इसका तो एरिया पता लग गया, इसका टोटल डिस्टेंस कितना 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका विड्थ कितना है, कश्मीर में 400 किलोमीटर के आसपास और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास। वो हाइट इसलिए बढ़ रहा है, कहा ना इंडिया धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हिमालय की हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। आगे चलते टॉपिक में, द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। अगर आप देखोगे जो हाइट का वेरिएशन है, ठीक है, वो ज्यादा है किसमें, ईस्ट में। मतलब ईस्ट में बहुत ऊंचा होगा, फिर एकदम बहुत नीचे होगा, है ना। पर जो वेस्ट इंडिया है, जो कश्मीर वाला जो इलाका है, वहां पर धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता गया, ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर हिमालय को ध्यान से देखते हैं, हिमालय को ऐसे 3 में डिवाइड किया जाता है, 3 रेंजेस में, इसको रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो हिमालयस प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो सबसे बड़े हाइट के होते हैं माउंटेन्स, मतलब मोर देन 600 मीटर्स, है ना, उनको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस। मतलब एक हाइट का कंपैरिजन दिया है, उनको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयस। फिर उससे जो छोटे हाइट है, मतलब 4500 मीटर्स के आसपास, उसको हम कहते हैं मिडिल हिमालयस। और भी छोटी हाइट की पहाड़ी हो सकती है,
उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंजेस। ये है 100 मीटर, 1100 मीटर। तो 3 रेंज में हमारा एरिया को डिवाइड करते हैं, शिवालिक रेंजेस, मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, देखो ये जो रेंज है, ये आप जो पर्पल वाला कलर देख रहे हो, ये जो पर्पल कलर है जिसमें ये वाला, जिसमें बाउंड्री, अभी देखो मेरी जो एरो चल रहा है, ये जो एरो चल रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। ये पूरा एक बेल्ट है, यहाँ से लेके ऐसे लास्ट तक पूरा। यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है, 600 मीटर से ऊपर। फिर इसके नीचे दूसरे हिमालयस हैं, ये वाले, ये उसके उसके नीचे सेकंड बेल्ट है ये वाली, इसको हम बोलते हैं लेजर हिमालयस, मतलब उससे नीचे आ गया हाइट में। और सो जो सबसे आउटर बाउंड्री है ये वाली, इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंजेस, आउटर हिमालयस। यहाँ तक इतने पोर्शन में आपका हिमालयस है। ये वाला जो पोर्शन है इंडिया में अगर देखा जाए, ये आपका पूरा हिमालय के अंडर काउंट होता है ऐसा। यहाँ पर आपका नेपाल आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपकी कंचनजंगा एवरेस्ट आ जाती है। ठीक है, वो आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, बस। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर आपको दिया दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 नंबर ये है नागा पर्वत। ये 1 नंबर आपका कौन सा है? नागा पर्वत, यहाँ पर लिखा है 1 नंबर। तो आपको लोकेशंस पता होनी जरूरी है। नागा पर्वत। सेकंड है K2, ये यहाँ पर है ऊपर, जम्मू कश्मीर में है। थर्ड है माउंट कैलाश, 3 नंबर यहाँ पर है, ये आपका माउंट कैलाश हो गया। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर होगा, नेपाल के इधर है। तो 4 नंबर पे आपका माउंट एवरेस्ट होगा। 5 नंबर पे कंचनजंगा यहाँ पर, इसलिए माउंटेन K2 का फुल फॉर्म नहीं मालूम मुझे, इसको K2 ही कहा जाता है। ठीक है, उसका ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, 5 नंबर पे आपका कंचनजंगा हो गया। और 6 नंबर पे आपका नैन्सा बरवा, ये आपका नैन्सा बरवा हो। चाहे से आपको हर एक का लोकेशंस पता होनी जरूरी है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कैलाश पर्वत कहाँ पर है, K2 कहाँ पर है, नंगा पर्वत कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 तो प्राइमरी पता होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये लोकेशन याद रखना हमेशा। और इसके बाजू में थोड़ा सा अगर यहाँ पे करोगे, आपका यहाँ आ गया कंचनजंगा। ठीक है, ये 2 कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, और K2 भी, हाँ K2 हो गया। और कंचनजंगा, ये K2 के लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, K2 का लोकेशन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, जो वैसे हिमालय जहाँ पर जो माउंटेन का हाइट कितना है, मोर देन 600 मीटर्स के ऊपर उनकी हाइट। मिडिल हिमालयाज को है जहाँ पर हाइट 4500 मीटर के ऊपर। और उनसे छोटे पहाड़ी जिसको हम बोलते हैं, जैसे उसको 1100 मीटर के आसपास। ठीक है, ओके, तुषार ने रिप्लाई कर दिया है कि उसको क्या बोलते हैं, पर हम उसको K2 के, क्योंकि आपको एग्जाम में बुक्स में वो K2 ही बताएगा। तो यहाँ पर भी देखो इसको K2 बोला गया, आपको एक्चुअल नाम याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं टॉपिक में। अब ग्रेटर हिमालयज में कैसा है, तो ग्रेटर हिमालय है लॉफ्टिएस्ट पीक, लॉफ्टिएस्ट का मतलब हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। द हिमाद्री है एन एवरेज हाइट ऑफ 600 मीटर, वही 600 मीटर, वो रिपीटेशन वाली आपको चीज मिलेगी। और जितनी मेजर आपकी पीक्स है वो केवल इसी रेंज में, ग्रेटर हिमालयस के रेंज में। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आप देखो इंडिया में उतनी ठंडी नहीं पड़ती जितनी चाइना और रशिया में पड़ती है ना। तो रशिया, जो नॉर्थ पोल की जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोकने में सबसे बड़ा योगदान हिमालय का। जितनी इंडिया में बहुत ठंड, आप देखो रशिया में कितनी ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो जितनी भी कोल्ड वेव्स आती हैं, हिमालय उसके सामने खड़ा। आप देखो इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से, तो देखो इंडिया के यहाँ से लेके ये पूरा, ये पूरा अगर ध्यान से देखेंगे इसको, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पूरा कोल्ड वेव को रोक के रख दिया है। यहाँ पे पूरा कोल्ड वेव को इंडिया में एंटर करने से उसने रोक दिया है। ये इसकी खासियत है। तो हिमालय बहुत अच्छे मतलब जो कोल्ड वेव्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब हाइट कम ज्यादा है। ठीक है, द कोर ऑफ पार्ट्स ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हिमालय किस किस से बना है। तो जो ग्रेटर हिमालय वाला जो बेल्ट है, वो जो पत्थर है वो मेसन ग्रेनाइट से बने हुए हैं। और उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ रहती है, हमेशा आप देखो हमेशा बर्फ पड़ी रहती है।
और बहुत सारे ग्लेशियर्स आपके कहाँ पर मिलेंगे, ग्रेटर हिमालय मिलेंगे। तो तीनों जो लेयर है, ग्रेटर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस। तो इसमें मेन पार्ट हमने क्या पढ़ा, एसिमेट्रिकल है, ठीक है, कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे है। इसका कोर किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा बर्फ रहती है हिमालयाज में, और वहां पर हमेशा ग्लेशियर फाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप और कलर में देखोगे तो ये आपका जो ग्रेट, ये देखो ये जो बेल्ट है, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज रेंज। ये पूरा एकदम कश्मीर से स्टार्ट हो गया, एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। 1 सेकेंड, मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ। कैन यू सेंड दिस, हाँ पीपीटी मिल जाएगा, डोंट वरी बच्चे, आपको पढ़ा देता हूँ पहले मैं, मिलेगा आपको। सेकंड आते हैं हम लेजर हिमालय, मतलब मिडिल हिमालयास। द मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज आर नोन एज लेजर हिमालयास, ठीक है। मतलब जो एकदम अनइवन पार्ट है उसको कहते हैं मिडिल हिमालयास, ठीक है। और आप देखो जितने भी हिल स्टेशन होते हैं आपको इसी रेंज में मिलेंगे। आप कभी मसूरी वगैरह जाते हो घूमने के लिए, नैनीताल जाते हो, वो इसी रेंज में आपके प्रेजेंट। तो हमेशा रखना, आप कभी भी एकदम टॉप ग्रेटर हिमालयस में आप कभी वो नहीं जाते भैया, हिल स्टेशन को कहाँ मिलेंगे, मिडिल हिमालयस में। यहाँ पर एवरेज हाइट कितना है, 3700 टू 4500 मीटर। इसमें जो लॉन्गेस्ट रेंज है उसको बोलते हैं पीर पंजल, ठीक है। अभी आप देखो मैप पे देखोगे, मीर पर आपको दिखा दिया, दिस इज योर पीर पंजल। मतलब रेंज मतलब एक इलाके तक पूरी पहाड़ी पहाड़ी है। तो आपका पीर पंजल यहाँ पर है, ये आपके श्रीनगर में पाया जाता है, ये आपका पीर पंजल रेंज है, ठीक है। ऐसी कई सारी रेंज होती है, जैसे धौला धार रेंज, ये यहाँ पर उसके नीचे, ठीक है। अब इसमें दीज रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स। ग्रेटर हिमालय में क्या था, ग्रेनाइट था। यहाँ पर आपकी कंप्रेस्ड रॉक को एकदम दबा दिया, मतलब वो कहते हैं दो रॉक्स आपस में एकदम ऐसी हो गई, मतलब आपस में मिल गई, कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है। तो आपके हिमालय जैसे फॉर्म हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। दीज रेंजेस लाइज नॉर्थ ऑफ द शिवालिक, ठीक है। ऊपर क्या है ग्रेटर हिमालयस, नीचे क्या है शिवालिक। तो शिवालिक का नॉर्थ क्या हो गया, मिडिल, आपका मिडिल हिमालयस। इसमें ये रेंज इंपॉर्टेंट है, धौलाधर एंड पीर पंजल। तो धौलाधर कहाँ पर है, जे में, और पीर पंजल आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपका मसूरी रेंज, जो मसूरी देखते हो वो आपके कहाँ पर है, उत्तरांचल में। महाभारत रेंज ये कहाँ पर है, नेपाल में। दीज और बिलोंग टू मिडिल हिमालय रेंज। तो हमने जो मिडिल हिमालय रेंज देखा ये वाला, तो देखो ये भी यहाँ बीच से अगर स्टार्ट होता है तो आपका पीर पंजल आ गया उसमें, आपका धौलाधौर आ गया है, ठीक है। थोड़ा पोर्शन आपका नेपाल का एरिया कवर अप होता है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर एक दिखाने का, यहाँ पर आपका आ जाता है नेपाल का कुछ एरिया, महाभारत रेंज जिसको अपन बोलते हैं, तो इस मैप में यहाँ दिखाया गया था। ये आपका लेजर हिमालय का रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पूरा चलता है। कलर कई सारे हो गए, मैं एक बार कलर मिटा देता हूँ। यस, ये आपको देखो देखो, आप ग्रेटर हिमालय को देखोगे ना तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। लेकिन अगर आप मिडिल हिमालयस को देखोगे तो वहां पर आपको कैसा है, वहां पर आपको वो चेन ब्रेक होती है। देखो ये एक रेंज आ गया, फिर एक रेंज ये आ गया, फिर एक रेंज ये आ गया, एक रेंज, ऐसी कई सारी छोटी छोटी कई सारी इसमें रेंज, इसको हम कहते हैं मिडिल हिमालयस। ऐसी छोटी छोटी बीच बीच में नॉर्मल प्लेन भी है, तराई वाला इलाका भी, मतलब एकदम पहाड़ नहीं है, एकदम प्लेन लैंड भी है, तो बीच बीच में ऐसा भी है, इसको बोलते हैं मिडिल रेंज, ठीक है। ओके, और इसमें क्या है, यस, एवरेज हाइट कितना है, 400 मीटर टू 4500 मीटर्स, और इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 80 किलोमीटर। अगर हम ऊपर जाके देखते हैं ग्रेटर हिमालयस में, उसकी हाइट नहीं दी गई थी, इसकी हाइट कितनी, विड्थ कितना दिया, अराउंड 80 किलोमीटर। बड़े बड़े पहाड़ आपको मिलेंगे। तो जितने भी आपके हिल स्टेशन है, डलहौजी, धर्मशाला, ये आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। शिमला भी आपका हिमाचल प्रदेश में, मसूरी आपका उत्तराखंड में, नैनीताल, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में आ गया, ठीक है। क्या फेमस है, कूल क्लाइमेट एंड स्कैनिक ब्यूटी, बहुत सुंदर सुंदर ये हिल स्टेशन है। आपको जब भी जाने का मन करे वहां पर आराम से जा सकते हैं। सर शिवालिक, आउटर हिमालयस और इनर हिमालयस। शिवालिक को आप आउटर हिमालयस बोलते हैं, ठीक है। अभी थर्ड हम पढ़े ना भाई, यस। तो आउटर हिमालयस को हम कई बार कहते हैं शिवालिक। सबसे ऊपर होगा ग्रेटर, ग्रेटर या अपर, फिर आपका हो गया मिडल, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया आउटर शिवालिक। तो दीज आर कम्प्लीटली लो रेंजेस, मतलब हाइट काफी छोटी होती है, कितना 900 मीटर से 1000 मीटर के आसपास। इसमें क्या है, सेडिमेंट्स है, दे हैव अनकंसोलेटेड सेडिमेंट्स
दैट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालय। तो जो आपकी ग्रेटर हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जो नदियां निकल, वो अपने सेडिमेंट्स अपने साथ में लेके चलती है, उन सेडिमेंट से शिवालिक बने। ठीक है ना। तो द साउदर मोस्ट, मतलब अपनी कहां पर पड़ती है, साउथ में पड़ती है, इसमें को कहते हैं साउदर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। हिमालय के एकदम साउथ के, अगर आप हिमालय नॉर्थ में है तो ये शिवालिक किस तरफ पड़ता है, ये पड़ता है साउथ जोन की, मतलब साउथ इंडिया में नहीं है बट साउथ की तरफ पड़ता है, साउथ की डायरेक्शन में। एवरेज हाइट 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर के आसपास। विड्थ भी कितना रहता है, 10 to 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी, मतलब हाँ 10 to 50 किलोमीटर। These are made of unsolidated metal such as mud, silt, boulder, soft rock। ये कहाँ से आती है, नदियों से आती है। जो नदी अपने साथ मल्ड कैरी करती है, सिल्ट कैरी करती है, उससे धीरे 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 करके पहाड़, ये एक रेंजेस डेवलप हो गए। ठीक है। लैंडस्लाइड होता है, सोल इरोजन होता है, इट इज अ वर्स्ट इन दीज रेंजेस। अगर आप देखो लैंडस्लाइड मैक्सिमम जहाँ पर होता है इन्हीं एरियाज में होता है, आपको हिमालय में कभी ज्यादा नहीं सुनाई देगी लैंडस्लाइड। ठीक है। यस, आप देखो, अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ था, अभी कल कल परसों न्यूज है, बहुत बड़ा मतलब लैंडस्लाइड हो गया है, उसमें नदी का रास्ता भी रोक दिया है। ठीक है। दिस इज नॉट ए कंटिन्यूस रेंज, जैसे आपका ग्रेटर हिमालय एकदम कंटिन्यूस चलते हैं, ये भी कंटिन्यूस रेंज नहीं है, बीच बीच में इसमें दूसरी रेंज आती है। ठीक है, इसमें वो पहन लिया हो, यस, छोटी छोटी ऐसे। यहाँ पर आ गया थोड़ा, ये आपका शिवालिक रेंजेस का इलाका है, फिर उसका थोड़ा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा यहाँ आ जाए। ठीक है। ओके। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेजर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स। ठीक है। अब जो लेजर हिमालय वाला मिडिल हिमालय है और जो शिवालिक हिमालयाज हैं, इनके बीच का जो इलाका है उसको कहते हैं दून्स। और इसमें 3 दून्स बड़े फेमस है, देहरादून आपने नाम बहुत बार सुना होगा, ऐसे आपका कोटली दून है, ऐसे आपका पतली दून। ठीक है। कौन सा इलाका, इनर हिमालय, बीच वाला जो मिडिल रेंज था शिवालिक, इसके बीच में जो इलाका है उसको कहते हैं दून्स। और ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ये हिल स्टेशन से छोटी हाइट के होते हैं और इसमें प्लेन एरिया भी होता है, पर यहाँ पर ब्यूटी बहुत अच्छा, देहरादून बहुत अमेजिंग सिटी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। एनी डाउट टिल हियर? ओके। अभी हिमालयाज को एक कैटेगरी से डिवाइड करते हैं, तो हो गया ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। इसके एक, इसको ऐसे भी डिवाइड करते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा ना, 1 पार्ट, 2, 3, 4। तो आप ऐसे भी हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कहां पर, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हम 4 पार्ट इसमें डिवाइड करते हैं। तो इनको क्या क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है असम हिमालयास, दूसरा नेपाल हिमालयास, तीसरा कुमाऊं हिमालयास, फोर्थ पंजाब हिमालयास। इसको आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट को एक्चुअली में कैसे कैटेगरी किया गया, नदियों के बेस पे, भाई कौन सी नदी के बीच में ये पहाड़ी इलाका पड़ता है उसके बेस पे इसका कैटेगरी है। ठीक है। तो ये 4 होती हैं, असम हिमालयास, नेपाल हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास और पंजाब हिमालयास। ठीक है। अब यहाँ पर पंजाब के लिए पंजाब नहीं है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसी में काउंटर ऑफ फॉर्म जाता है। अब इसको पहचानना कैसे, ठीक है, कि 4 रेंजेस कैसे हैं, तो इसको पहचानने का तरीका, तो जो भी पार्ट ऑफ हिमालयास लाइक करता है बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। अब हमको इंडस पता होना चाहिए, देखो ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपकी सतलुज है, ये दोनों नदियां हिमालय से आती हैं, ये पूरे पंजाब में ट्रेवल करती है और यहाँ पर आगे चली जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। इंडस का थोड़ा सा जगह इंडिया से निकलता है, बाकी वापस पूरा पाकिस्तान में चले जाता है। तो इसके बीच में जो ये पार्ट है, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। इसमें आपका जम्मू कश्मीर भी आएगा, हिमाचल का कुछ पार्ट आएगा, पंजाब का कुछ पार्ट आएगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा, आपको नदियों के नाम से याद रखना है, इंडस रिवर और सतलुज के बीच में जो इलाका है उसको हम कहेंगे पंजाब हिमालय। सेकेंड कैटेगरी, यस, ओके, बट इट इज नोन एज रीजन नोन एज कश्मीर हिमाचल प्रदेश। मैं पंजाब हिमालयाज है, उसको केवल पंजाब स्टेट कवर अप नहीं होता उसमें, उसमें आपका जम्मू कश्मीर भी आएगा, उसमें आपका हिमाचल भी आएगा। ठीक है। द पार्ट ऑफ द हिमालय, नेक्स्ट वाला, लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। काली रिवर कहां से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ठीक है। तो जो भी इलाका सतलुज रिवर, तो यहाँ पर आपकी सतलुज है, इस जगह पे आपका सतलुज है, ये आपका सतलुज हो गया। और ये आपका कौन सा होगा, काली नदी, ये नेपाल से आपकी काली नदी, जिसके ऊपर बीच में काफी विरोध भी हुआ था ये। तो ये जो बीच का इलाका हो गया, ये जो मतलब हिल स्टेशन का इलाका जो हो गया,
और यहाँ से इसका बाउंड्री स्टार्ट हो गया, इसका बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट। तो ये जो इलाका है इसको कहते हैं कुमायूं हिमालयास। ये उत्तराखंड मेनली बेल्ट में पाया जाता है, कुमायूं हिमालयास, तीसरा वाला। ओके, अब जो एरिया काली नदी और तीस्ता नदी, ये दो रिवर्स बहुत फेमस है, काली नदी और तीस्ता नदी, इसके बीच में जो इलाका है उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालयास। तो काली नदी जो नेपाल से निकलती है, तीस्ता भी वहीं से निकलती है। द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता, ठीक है, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। यस, अब देखो ये जो काली नदी है ये वाली, और ये आपका तीस्ता नदी है, इसके बीच में जो ये जोन है इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालयास। ठीक है, फोर्थ वन, द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयास। तो ये जो आपका ये आपकी तीस्ता नदी हो गई, और यहाँ पर आपकी कहीं है सेकेंड वाली नदी, उसका नाम क्या है, दिबांग। इसको ब्रह्मपुत्र भी आप कहते हैं, दिबांग को नेपाल और चाइना में कहते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो यहाँ जो बीच का इलाका है इसको हम कहते हैं असम हिमालयास। तो इस तरह से आपका ये पूरा हिमालय को आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पंजाब हिमालयास या कश्मीर हिमालयास भी उसको कहते हैं, सतलुज, कुमायूं हिमालयास, नेपाल हिमालयास और असम हिमालयास। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। अगर हम एकदम ईस्ट बाउंड्री की बात करें हिमालयास की, कोई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। तो याद रखना जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एकदम एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट होता है, कि भाई यहाँ से अब हिमालय यहाँ से शुरू होता है, वो वहां मार्किंग बता देता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक किसी को? देखो ये आपका कश्मीर हिमालयास हो गया, जो आपको मैंने बताया था अभी, इसमें आपके जॉर्जिया पास है, ठीक है, कई टाइप के इसमें बड़े बड़े पास है। ठीक है, ये आपका हो गया हिमाचल या कुमाऊं मोहाली। ठीक है, कुमाऊं हिमालयास, इसमें कौन कौन क्या क्या आता है, शिमला, डलहौजी, चंबा, धर्मशाला, ये बड़े बड़े हिल स्टेशन, ये सारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये एक तरह से आप देखो, ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, ये आपका हिमाचल का हो गया। इसका दिया आपका है कुमाऊं, जो मोस्ट आपका नेपाल से टच है। ठीक है, इसमें आपकी नंदा देवी सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना भाई, किसमें कौन सा, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भाई कुमायूं हिमालयास में कौन सी रिवर माउंटेन रेंज सबसे बड़ी है, तो आपका जवाब होना चाहिए हिमालय, नंदा देवी। इसका हाइट भी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, 780। इसमें और भी छोटे छोटे पहाड़ियां हैं जिसको हम कहते हैं कामेर, त्रिशूल, बद्रीनाथ। ठीक है, ये वापिस यहाँ पर देखो फिर से दिया पश्चिम हिमालय, वेस्ट पश्चिम हिमालयास, सिंधु से सतलुज, इंडस टू सतलुज, ये हिंदी में भी दिया है ताकि आपको समझ पाओ, इंडस टू सतलुज, देन सतलुज टू काली, काली टू तीस्ता नदी, तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपके नदियों के नियम हो गए। ओके, यस, तो मैंने इसे मैप कई सारे लगाए ताकि आपको चीजें ढूंढने में मदद हो। ठीक है, तो आपको ये आपके हेल्प के लिए है, आपके यहाँ पर काली रिवर शो की गई है, अभी जो पड़ रही है आपकी काली रिवर हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो ये आपका सतलुज रिवर हो गया, जो आप नाम सुने थे ना, धनोला धार, पीर पंजल, इंडस यहाँ से निकलती है एकदम टॉप से। देखो पार्ट तो इंडिया के हैं, तो ये पार्ट ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखोगे तो भाई इन माउंटेन से, जो माउंटेन्स हैं इससे आपकी हिमालय निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कई टाइप के रेंजेस हैं। तो मैंने एक मैप ये भी डाला रिवर्स वाला, कि अगर आपको रिवर्स ढूंढने में इजी रहेगा, इंडस रिवर, देन आपका सतलुज रिवर, देन आपका यमुना रिवर, ये आपका कौन सा है, कोई और रेंज है, ये आपकी गंगा। ठीक है, यहाँ से कोशी नदी आती है नेपाल से, जिसकी वजह से बिहार में बहुत सारा कई बार बाढ़ वगैरह बहुत आती है इस कोशी नदी की वजह से। गंडक नदी भी यूपी से निकलती फिर बिहार की तरफ चली जाती है। ठीक है, बाकी आपका ईस्ट इंडिया एकदम आराम से रहता है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र बड़ी रिवर है, कि चाइना से ऐसे घूम के कितना लंबा रास्ता ट्रेवल करती है। ठीक है, यस, एनी डाउट इन हिमालयस, यहाँ पर आपका हिमालयस खत्म होता है, आपकी बुक में इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको रिवर्स पता होने चाहिए कि हिमालय रेंज में कौन सी रिवर्स हैं, कौन से पीक हैं, उनका नाम क्या है, वो इंडिया में है, नेपाल में है। ठीक है, और ये चार टाइप की जो हिमालयस हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, आपके जो बाकी चार हैं, इन सबको आपको याद रखना है।
एग्जाम पॉइंट बेस्ड आपको ग्राफ पे एकदम आपके सामने पिक्चर क्लियर रहेगा भाई गंगा जी कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, आपको बता रहे हैं। ओके जी, एनी डाउट इन हिमालयाज तो आप पूछ सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं नॉर्थन प्लेन्स। रिप्लाई करो जल्दी ग्रुप पे। सर हम हिमालय कहाँ से नॉर्थ में मेजरमेंट से शुरू कर दिए? नॉर्थ में हम तो पाकिस्तान से पाकिस्तान की बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। सर क्या आप सिटी का नाम बता सकते हो प्लीज? ये देखो ना यहाँ से, देखो एक्चुअली में अभी देखो इंडिया यहाँ तक ही है, ये पूरा पीओके इलाका उसने पकड़ा हुआ है, आपका गिलगिट है, तो एक तरह आपके हिमालय तो इसकी यहाँ भी हिमालयाज है, ठीक है। अभी देखो कि चाइना कुछ जगह भी हिमालयाज है, चाइना ये तो यहाँ पर भी है। हम यहाँ से पकड़ते हैं ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट है ये हिमालय में कंसिडर है। अब इसमें कौन सा सिटी पे बोले ये टॉप मोस्ट है, कुछ कह नहीं सकते ना। आप इस पॉइंट को भी टॉप मान सकते हो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ओके चलो अब हम चलते हैं नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर के माउंटेन रेंजेस पढ़ लिए, जो ऊपर का पूरा इलाका है, तो यहाँ से आप बाउंड्री अगर खींच देते हो, ये आपके पूरे माउंटेन रेंज होगी, ये ब्लू वाला एरिया। अब इसमें आपको जो भी ये ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये लाइट ग्रीन जो है, दिस पार्ट, इसको कहा जाता है नॉर्थन प्लेन्स। ये जो आपके इलाका, इसको आप क्या कहते हैं, नॉर्थन प्लेन्स, जहाँ पर एकदम प्लेन लैंड होता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्थन प्लेन्स। ये पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का थोड़ा इलाका, ठीक है, यूपी, बिहार, ये ईस्ट बेल्ट में, थोड़ा ईस्ट में, ये पूरा उस जगह पाया जाता है। चलो इसको पढ़ते हैं। और एक तरह से इसमें मेन इंपोर्टेंट का यहाँ पर रिवर्स होती है, रिवर्स की वजह से आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी। जो 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, इंडस कहाँ पर है, इधर, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में, गंगा मिडल ऑफ द इंडिया, ठीक है। दीज हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थन। नदी जो बहती थी, गंगा जी बहती हैं, ब्रह्मपुत्र जी बहते हैं, इंडस जी बहती हैं, उसकी वजह से क्या है कि आपके नॉर्थन प्लेन उसकी वजह से बने हैं। इसका एरिया बहुत बड़ा है, अराउंड 7 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया कवर अप करता है, किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एनुअल सेल काफी सेल पाई, ये वाली मिट्टी काफी पाई है। सर हिमालय एंड नॉर्थन प्लेन्स दोनों का भी 200 किलोमीटर है। हाँ तो लेंथ तो सेम ही रहता है ना बच्चा, यहाँ से देखोगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक लगभग उतना ही जा रहा है, ठीक है। तो दीज प्लेन्स आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 250 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इसका हाइट और विड्थ दिया है, ठीक है। इट इज द डेंसली पॉपुलेटेड साइक्रो फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इसी इलाके में मिलेगी, विद रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेंट वाटर, तो पानी की यहाँ कोई कमी नहीं देखो, और मिट्टी को यहाँ पर पानी बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी सब फैसिलिटीज है किसके लिए फेवरेबल है, ये एग्रीकल्चर की वजह से फेमस है। तो यहाँ पर मैक्सिमम खेती इसी इलाके में होती है अगर देखा जाएगा तो, ठीक है। यहाँ की जो सॉइल का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए नॉर्थन प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो द नॉर्थन प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शंस, जैसे हमने उसमें हिमालय में किया था ना, ईस्टर्न हिमालयाज, असम हिमालयाज, आपका नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, पंजाब हिमालय, ऐसे इसको भी हमने कैटेगरी किया। द वेस्टर्न पार्ट, देखो हमारा याद रखेंगे, ये हमारा क्या है, ईस्ट, ये हमारा क्या है, वेस्ट, ये हमारा क्या है, नॉर्थ, और ये हमारा क्या है, साउथ। हमको इसी रिलेशन को थोड़ा याद रखना। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज रिफर्ड टू द एज पंजाब प्लेन्स, ठीक है। आपका जो ये वेस्ट वाला इलाका है, ये जो इलाका है यहाँ पर पंजाब एरिया, ठीक है, इसको कई बार पंजाब प्लेन्स भी बोलते हैं। इंडियन इज ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रवि एंड ब्यास एंड दिस, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग रिवर्स है, कौन कौन सी, आपके इंडस है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब चैनल्स, छोटी छोटी जो नदियां निकलती हैं, जिसमें आपकी झेलम आती है, ये झेलम तो मेन रिवर है, ठीक है। चेनाब, रवि, बियास, सतलुज। हम पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, तो इसको जब विच्छेद करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं पंजाब को, तो इसमें आता 5 रिवर्स, ये स्टेट विद द 5 रिवर्स को बोलते हैं पंजाब, जहाँ पर 5 नदियां हैं उसको बोलते हैं पंजाब। तो कौन कौन सी 5 नदियां फेमस है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। आपको मैप पे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ, ठीक है। अब इसे समझते चलो। तो एक हमने कैसी कैटेगरी किया भाई, एक इलाका ये हो गया वेस्टर्न प्लेन का,
जहां पर आपका इलाका कौन सा है, इंडस नदी और बाकी जो 5 नदियां हैं, ठीक है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर नदी एंड तीस्ता नदी, ठीक है। ये जो इलाका आपकी, ये अब सेकंड इलाका ये देखते हो, ये वाला दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं गंगा प्लेन, क्योंकि गंगा यहाँ से शुरू होती है, देखा जाए तो आपकी गंगा जी यहाँ से आती है और ये पूरा ट्रेवल करके यहाँ जाती है, ऐसा ये वाला जो है ये आपकी नदी होगी, ठीक है। तो जो इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं, इस पूरे इलाके को कहते हैं गंगा प्लेन, क्योंकि इस पूरे इलाके में गंगा नदी जी आती है, ट्रेवल करती है, और इसके आसपास बहुत सारे सिटीज बस गए, खेती के लिए पानी मिल जाता रहा, आजकल तो बाढ़ आई, ठीक है। इट्स स्प्रेड ओवर, कहाँ कहाँ पर फैला है जी, नॉर्थ इंडिया में फैला है, यस, हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टू द ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज टू द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अगर हम अब इस, तो गंगा प्लेन कहाँ पर था, ये जो इलाका है जिसको हमने क्या कहा, गंगा प्लेन, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कौन कौन सा आता है, आपका हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, यूपी आता है, उत्तरांचल आपका आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बिहार, बंगाल आ जाते हैं, ठीक है। ये सब आपके किसके अंडर में आते हैं, गंगा प्लेन के अंडर में आते हैं। उसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ओके, अब ईस्ट में भी कुछ है, ठीक है। जैसे ये इलाका आपका कौन सा कहलाता है, ये ईस्ट प्लेन कहलाता है। अब ईस्ट प्लेन में तो इतने सारे हैं, ठीक है, ओके। और कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है, ओके। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बब्बर, खादर, भंगर, तराई, ठीक है। ये प्लेन एरिया में भी 4 वैरायटी है। नॉर्दर्न प्लेन एकदम नॉर्दर्न प्लेन नहीं होती भाई, हर जगह खेती होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 रेंजेस हैं, अगर इस मैप पे देखते हैं, ठीक है। जो ये है, ये एकदम आप देखो पहाड़ वाला रेंज आ गया, ठीक है, जहां से नदियां निकलती हैं। फिर यहाँ पर ये बब्बर एरिया फॉर्म होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। फिर एक आपका इलाका आता है तराई का, जहां पर फॉरेस्ट बहुत होती है, पानी भी होता है, फॉरेस्ट बहुत होता है, ठीक है। फिर आपका इलाका आता है खद्दर का या फिर बंगर का, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी देखो बब्बर, बब्बर क्या है, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट फेबल्स इन नैरो बेल्ट ऑफ द अराउंड 8 to 16 किलोमीटर। तो जो नदियां हिमालय से निकली थी और नीचे की तरफ आ रही थी, तो नीचे आते थे क्या कर रही है, अपने साथ एक डिपोजिट लेके आती, मतलब मिट्टी अपने साथ कैरी करके चलती। तो इस पानी कैरी करने से क्या होता है, 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक बड़े बड़े रास्ते बन के चले, क्योंकि उनको मिट्टी मिलता गया ना, मिट्टी है, छोटे पत्थर, सबको नदियों में साथ लाता है और उनको एक जगह जाके डिपोजिट करता है, ठीक है, ओके। ये कहाँ पर है, ये आपके स्लोप ऑफ शिवालिक में नजर आएंगे। अगर आपको शिवालिक रीजन पता है तो आप इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं। इस इलाके को कहते हैं बाबर। इन दिस द स्ट्रीम डिसअपियर, जब नदियां बाबर इलाके में पहुंचती है तो वो जो होता है ना, पतली पतली आपको नदियां, वो सब आपको एलिमिनेट होती दिखाई, ठीक है। तो ये इलाका ऐसे होता है, यहाँ पर बड़े बड़े आपको पत्थर दिखाई देंगे, बड़े बड़े पत्थर। सेकंड आपका होता है खद्दर, द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ प्लेन्स। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तभी इन चारों में से कौन सा मोस्ट फर्टाइल होगा प्लेन्स के लिए, तो आपको खद्दर लिखना है। दिस रीजन comprises newer and younger deposit of the alluvial soil। इसका हम आते हैं खद्दर पे, ये आपका खद्दर इलाका है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर मैक्सिमम रिवर्स क्या करती है, अपना डिपोजिट्स छोड़ के जाती है, क्या करती है, अपना सारे डिपोजिट्स छोड़ के जाती है, ठीक है। उसको हम बाद में यूटिलाइज करते हैं, जो बड़ी दूसरी होती है वो इसको यूटिलाइज करते हैं। थर्ड आपका था बंगर, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, विच इज फॉर्म ऑन द ओल्डर एलुवियल सॉइल, एक तरह की मिट्टी होती है, इस फॉर्म ए ट्रेस लाइक स्ट्रक्चर लाइज अबाउ द फ्लड प्लेन्स, मतलब छत जैसा दिखाई देता है। द सोल हेयर कंसिस्ट ऑफ कैल्सियस, मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत पाया जाता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कंकर कहते हैं, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कंकर कहा जाता है। और ये इलाका आपको कहाँ दिखेगा, अगर मैप पे हम देखेंगे भंगर, ये आपका होगा भंगर वाला इलाका, जो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, ये वाला, ये पूरा एग्रीकल्चर जोन आपको दिख रहा है, ये भंगर और खद्दर का एक तरह से एग्रीकल्चर जोन है। थर्ड तराई, द तराई रीजन वेट एंड स्वैम्पी, ठीक है, एकदम दलदल जैसा जो होता है ना, गीला गीला टाइप का जो जगह वो होता है। दिस इज क्रिएटेड बाय द रिवर्स व्हेन दे रीमर्ज। आप देखो क्योंकि जब ऊपर से नदी निकलती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाती है और आगे जाके फिर कंबाइन हो जाती है। आप देखना कभी है, जो ऊपर से नदी आती है वो पत्थर होते हैं कई सारे, ये अलग डायरेक्शन होते हैं,
एक डिस्ट्रीब्यूटर इधर मुड़ जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर इधर मुड़ जाती है, और आगे जाके सब आपस में फिर मिल जाता है। ठीक है, और इधर ही आपका क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है, इसी जगह पे जो आपका ये तराई वाला रीजन है ना, तराई का रीजन, यहाँ पर आपका क्या है, दुधिया नेशनल पार्क। ये पार्क देखो यहाँ पर है, ये नेपाल और इंडिया के जस्ट बॉर्डर पे, इंडिया और नेपाल के जस्ट बॉर्डर। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर किस चीज की बात। और आपको मैं कुछ ग्राफ दिखा देता हूँ। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये आपका राजस्थान प्लेन, ये आपका सतलुज यमुना प्लेन, ये आपका अपर गंगा प्लेन, ये आपका मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है, ये लोअर गंगा प्लेन बना है अभी, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्लेन है जिनको हमने सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी देखो, अभी हमने जो 4 चीजें पढ़ी थी, कौन सी 4 चीजें, बब्बर, खद्दर, बंगर एंड तराई। अभी तुषार जब क्लास चलती है ना, ये टेस्ट वेस्ट का डिस्कशन मत करो, ठीक है। तो क्लास के टाइम सिर्फ क्लास पे ध्यान दे, इसका मतलब तेरा क्लास पे ध्यान नहीं, ठीक है ना। तो 4 तरह के आपके प्लेन्स हैं, प्लेन की कैटेगरी है, तो इनको मैप पे देखते हैं, मैप पे कहाँ है। ये देखो, फर्स्ट आपका था झाबर। देखो झाबर जो ये ग्रीन कलर है, तो आपको जहां पर ये ग्रीन कलर दिखता है, देखो ये वाला पार्ट होगा आपका ग्रीन, यस, ये आपका पूरा एक रेंज आ गई ऊपर से नीचे यहाँ तक, इसको हम कहते हैं जब्बर प्रदेश एरिया। उसके नीचे तराई एरिया है, तराई एरिया कौन सा है, इसी के जस्ट नीचे ये रेड वाला, ये जो इलाका है ये वाला, ये आपका पूरा तराई प्रदेश। उसके बाद आपका आता है बांगर मैदान, खाली मैदान। ये आप देखो यहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे जो पैचेस बने इधर बीच, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हल्का हल्का, इस इलाके हल्का हल्के देखो डॉट्स बने हुए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बांगर प्लेन्स। और फिर आपका खद्दर प्लेन, खद्दर तो आपके बहुत बड़ा है, तो आप जितना भी ये वाला कलर देख रहे हो, दिस कलर, किसमें आता है, खादर प्रदेश में। तो चारों को याद रखने, मैप पे कहाँ लोकेट कर, ठीक है। एनी डाउट इन नॉर्थर्न प्लेन्स, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ। नो नो सर। सबको क्लियर, मैप्स वगैरह आपको बनाने आने चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ है आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको चैप्टर को ग्राफ्स के माध्यम से सिखाया जाता है, जो मैप होते हैं उसके माध्यम से उसे समझाना इजी होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कई सारे ये लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। तो हिमालय बड़े हैं, हिमालय के देखो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो, ये नदियों के साथ में चलते हैं, तो उस जगह देखो कोई खेती हो सकती है, कोई खेती नहीं हो सकती, बट जमीन तो है, यस, इसको हम क्या कहते हैं, झाबर। फिर आगे नदी जब चलती है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारा लिक्विड स्पेस यहाँ क्रिएट कर देते हैं, इसको बोलते हैं तराई। ये कई दिन तक जानवर वहीं पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जब चलती तो रिवर आ जाती है, रिवर में आपको मिलेंगे खद्दर और बंगर, ठीक है। अब पढ़ाई तो दोनों करना चाहते हैं, सेम चीज है। और कुछ है, दूधिया नेशनल पार्क मैंने दिया, यस, तो मैंने आपको बता दिया है, यस, यहाँ पे ओके। और आगे पढ़ना है, तो आपके 3 बचे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बचा है, इसमें काफी डिटेल यस है। सर। फिर आपका इंडियन डेजर्ट बचा है थोड़ा, फिर आपका कोस्टल प्लेन्स बचे हैं, और फिर आपका आइसलैंड बचा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है ना, ज्योग्राफी है, समझना थोड़ा टफ पड़ जाता है। आज हमने 2 चीज पढ़ लिया, आज हम कभी हिमालय सबसे बड़े तो नॉर्थर्न प्लेन सबसे बड़े, बाकी ये तो बहुत छोटे, अगली एक क्लास में खत्म हो जाएगा। और एक बार होने के बाद फिर आपका मैं साइंस का रिवीजन लेना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो आपकी साइंस की प्रैक्टिस ना छूटी है,